जी शान। अच्छा, इसमें ताहा वाले न्यूमेरिकल के सोल्यूशन में कुछ लिखा हुआ है 90% रिस्ट्रिक्शन नहीं लगानी, वो छोड़ दीजिएगा, वो कभी आपको पढ़ा दूंगा, वो इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है। जी, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सनस, इसको कहाँ डालेंगे? वर्किंग नंबर 1 में। इनपुट बताएं जी। 11,000 ज़रब 18%, 1980। नेक्स्ट, परचेज फ्रॉम, इसको लिखें डैश डाल के या है ही नहीं सवाल में? बस है ही नहीं तो फिर इग्नोर करें। एग्जाम गुड्स परचेज किए हैं, इस पे जरा सोचें, इनपुट पे किया होगा एग्जाम गुड्स जो परचेज किए हैं, शो कर दें। एग्जाम गुड्स कितने की? 3,000। अच्छा जी, फिक्स्ड एसेट मैंने खरीद, इधर देखें जरा, फिक्स्ड एसेट मैंने खरीदा रजिस्टर्ड सप्लायर से 6,000 का। नोट ए में जाके पढ़ें, ये मशीन यूज हुई है किसी खास मकसद के लिए, तो अभी इसको मत पढ़ें, छोड़ें पढ़ें, फिलहाल इसको 2.1 में ले जाएं। अभी इसको तकसीम करने की जरूरत नहीं है, तकसीम बाद में कर लेंगे। वर्किंग नंबर 2, अपोर्शनमेंट, सेल, टैक्सेबल, जीरो और एग्जाम। ओके, वर्किंग नंबर 2.1, इधर की बजाय जरा उधर खुली खुली कर लेते हैं जी। परचेज ऑफ मशीन, जी कितने की? 6,000 मल्टीप्लाइड बाय जी 1080। ओके, दोबारा देख लें। परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन्स, जो लोग लेट आए हैं इधर देखें, परचेज फ्रॉम रजिस्टर्ड पर्सन पे 18% लगा दिए, एग्जाम गुड्स को फारिग कर दिए। मशीनरी को मैंने वर्किंग 1 में नहीं डाला आज, इसलिए कि मशीन के साथ नीचे कुछ लिखा हुआ है किसी खास, वो मकसद क्या है वो वक्त आने पे देख लेंगे, फिलहाल इसको बस साइड पे डाल दें। 6,000 ज़रब 18%। अच्छा जी, सेल तो आप लोग उधर से बता दें, आसान सी है। सेल टैक्सेबल सेल जी, सेल टू नो फर्दर टैक्स वाली, नो फर्दर टैक्स और फर्दर टैक्स जी। सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन्स 10,000 जी। एग्जेम्प्ट सेल टू, अच्छा इसका क्या करना है, ये तो नहीं, पहली दफा चीज आई है। एग्जेम्प्ट सेल टू रजिस्टर्ड पर्सन, इसका क्या करें भाई? सेल ही एग्जेम्प्ट है, बस हुकूमत ने कहा है इस पर टैक्स ना लगाएं, आगे जिस मर्जी को बेचें। क्या ख्याल है आपके, कहाँ डाल दें एग्जेम्प्ट सेल में? कितना? 5, हाँ 5500 बोल दिया करें एकदम अगर वो। अच्छा, जीरो रेट सेल सवाल में नहीं है। अच्छा, अब एक दफा वर्किंग 2 को मुकम्मल कर लें सेल के एतबार से, फिर आगे चलते हैं। नो फर्दर टैक्स वाली हैं, फर्दर टैक्स वाली कोई नहीं है, टोटल 10,000। आप 10,000 को ले आए इधर, तो हमारे सवाल में जीरो रेट सेल नहीं है, जीरो रेट सेल सवाल में नहीं है। अच्छा जी, टोटल 15,500। ये कर लेने के बाद आपने काली को बुलाना है और लाल को बुलाना है। काली को बुलाएं, 1980, ये आपने बुला लिया काली को। 1980 डिवाइडेड बाय 15,500 ज़रब 10,000,
1277 1980 डिवाइड बाय 15,500 ज़रब 5500 703। ओके, अब 1080 के बारे में आपने मुझे बताना है। 1080 के बारे में इसका क्या करना है? फिक्रा जरा पढ़िएगा। द मशीन इज यूज्ड फॉर टैक्सेबल सेल ओनली। मैंने तो आपको बताया हुआ था, इससे मुराद हुआ करेगा टैक्सेबल एट 18 इन टैक्सेबल एट, लेकिन अगर सवाल में जीरो है ही नहीं तो फिर क्या टेंशन है? दिस परचेज इज फॉर अम्मी अब्बू ओनली। अब इधर जीरो रेट सेल है ही नहीं, बीवी गई भी है, बस बच्चे हैं अभी, तो बस अम्मी अब्बू हैं। तो दिस परचेज इज फॉर, तो मैंने जो आपको बताया था टैक्सेबल एट 18 और जीरो होता है, तो इधर मैं क्यों खाली टैक्सेबल एट 18 में डाल रहा हूं? क्योंकि टैक्सेबल एट जीरो है ही नहीं ना, तो फिर टैक्सेबल जो हैं बस वही हैं जी। बताएं भाई, ये लाल नहीं है, ये लाल होता तो सब में पोर्शन करते, ये हरी पीली शीली है जी। बोले, अब इसको तकसीम नहीं करना दोनों में, बस 1080। अब सवाल के अंदर बस इस डब्बे को देखें और दो टिक लगाने की जरूरत नहीं, ब्रॉड फॉरवर्ड इनपुट कोई नहीं है, ये भी जीरो है फर्दर टैक्स वाली। तो आउटपुट जी 10,000 इंटू 18% इज इक्वल टू 1800 लेस इनपुट लोअर ऑफ एक्चुअल ब्रॉड फॉरवर्ड। इसको कंपेयर करें, 90% ऑफ 1800 1620। व्हाट इज लोअर? अब मुझे कोई बताए मैं कैरी फॉरवर्ड कितना करूं? क्यों? कितना माइनस करना चाह रहा था एक्चुअल, लोअर भी क्या है, बस ठीक जी 523। इसके बाद माइनस करते होते हैं इनपुट मशीन जी। ओ, ये तो मशीन आ गई, तो फिर यहां पे क्या लिखना है? सेल्स टैक्स टू बी कैरिड फॉरवर्ड जी 55, that is sales tax to be carried forward. Refundable on zero rate, zero rate है ही नहीं, further tax है ही नहीं। अब होमवर्क किए वैसे बस कंपेयर कर लें, वरना फिर पूरा नोट करना है तो फिर घर में होमवर्क नहीं किया तो तस्वीर खींच लें। अच्छा, अब मुझे बताएं वो जो परसों सवाल होमवर्क में दिया था वो कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 15 था। चलें जी, इसको सॉल्व तो नहीं करना, इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये कौन सी सेल होगी भाई? 18%, ऐसे ही है ना? कॉर्पोरेट कस्टमर्स होते हैं, कंपनीज वगैरह। तस्वीर खींच लें, बस छोड़ें, अब मेरी डिस्कशन देखें। होमवर्क में तो किया हुआ था आप लोगों ने। ये कौन सी सेल है? एग्जेम्प्ट सेल, ये वर्किंग 3 में चली जाएंगी। इसका क्या करें? परचेज फ्रॉम कॉटेज इंडस्ट्री। जरा सोच के बताएं, मैं कॉटेज इंडस्ट्री से चीजें खरीदने गया तो मैंने टैक्स दिया होगा? मैं खरीदने गया, मैं कॉटेज इंडस्ट्री को बेचूं वो और बात है, वो सवाल आएगा सेल टू कॉटेज इंडस्ट्री।
तो जरा सोचें, मैं परचेज करने गया हूं कॉटेज इंडस्ट्री से चीजें, तो कॉटेज इंडस्ट्री छोटी सी थी, उसने अपने आप को रजिस्टर नहीं कराया था। जरा सोचें मैं कितने पैसे देके आया हूँ, पूरे 5,50,000 देके आया हूँ, जमा 18% नहीं देके आया हूँ, पूरे 5,50,000 देके आया हूँ। तो इसको हम इंशाल्लाह वर्किंग 1 में जाके इग्नोर करेंगे और इस पे कितने परसेंट लगाएंगे, 18%। इस परचेज में 16 लाख पड़ा है, जिसमें क्रेस्ट का मसला आ गया है, यानी एफबीआर का कंप्यूटर सिस्टम इसमें क्या शो कर रहा है, मसला शो कर रहा है। तो अगर एफबीआर का कंप्यूटर सिस्टम इसमें मसला शो कर रहा है तो बताएं माय डियर क्या करेंगे। इसको यहां से माइनस कर देंगे। ओके, ये तरह पढ़ें, 20 लाख का रॉ मटेरियल है, मैंने 2 अगस्त को खरीदा है, पेमेंट भी हो गई है। 15 अगस्त को पता चला है कि गवर्नमेंट ने 1 अगस्त से इफेक्टिवली किसकी रजिस्ट्रेशन सस्पेंड कर दी है, मेरे बायर की, जिससे मैं चीजें खरीदने गया था। तो भाई ये 1-2 दिन बाद ना हम पढ़ेंगे सस्पेंशन और ब्लैक लिस्टिंग। उसमें हम पढ़ेंगे अगर होंडा जनरल टायर से टायर खरीदने जाए और जनरल टायर को गवर्नमेंट सस्पेंड या ब्लैक लिस्ट कर दे, तो फिर हमारी होंडा की परचेजेस क्या हो जाया करेंगी, डेड। तो डेट्स वाई इस परचेज को डेड करेंगे। अच्छा, इसमें हम ये भी पढ़ेंगे अगर ये 1 अगस्त की लाइन ना भी लिखी होती, तो मैंने अगर 2 अगस्त को परचेज की है और 15 अगस्त को हुकूमत ने उसको सस्पेंड किया है, तो हम कहा करेंगे कि कोई नहीं यार, इसको फिर भी डेड कर दो परचेज को, यानी माइनस कर दो। रीजन इसकी ये होती है कि आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे सस्पेंशन नॉर्मली बैक डेट से इफेक्टिव होती है। सस्पेंड बंदा तब होता है जब काफी अरसे से हरकतें गड़बड़ कर रहा हो, एक रातों रात नहीं हरकतें गड़बड़ करता। तो इसलिए सस्पेंडेड परचेजेस को डेड किया करेंगे या पड़ी रहने देंगे, डेड किया करेंगे, यानी माइनस करके शो कर दिया करेंगे डैश डाल के। अच्छा, ये वायर्स एंड केबल्स किस लिए लिए हैं हमने, फॉर यूज इन रेनोवेशन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग। इससे फैक्ट्री बिल्डिंग की रेनोवेशन होनी है। अब मुझे बताएं, अगर इससे फैक्ट्री बिल्डिंग की रेनोवेशन होनी है तो ये तो वो अनारकली टाइप है ना, तो फिर इस परचेज को हम क्या कर देंगे, बोलें, डेड कर देंगे। हाँ, अगर यही वायर्स और केबल्स फॉर सेल होती फिर मैं परचेज में पड़ा रहने देता। इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर, इसको ना मशीन की तरह लेंगे आप, इसको मशीन की तरह लेंगे और इस 2.5 लाख को आप यहां डालेंगे। वर्किंग 1.1 इनपुट मशीन एंड इलेक्ट्रॉन, और तीनों पे पोर्शन करेंगे। वो आज के सवाल में फॉर तो लिखा नहीं हुआ, तो इलेक्ट्रॉनिक कैश रजिस्टर को यहां डाला करेंगे मशीन की जगह। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी पेड। पेड का मतलब क्या है, परचेज है या सेल है, हम वापडा तो नहीं है, ये तो परचेज है। अच्छा, इसमें उसने सेल्स टैक्स ही दे दिया। अब इस पे आपने 18% नहीं लगाना, आपने बस 170 पकड़ने और 170 पकड़ के यहां वर्किंग 1 में डाल देना। वर्किंग 1 इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा भाई, ये कॉन्सेप्ट है कि आपने जो चीज खुद बनाई है ना, खुद, जैसे होंडा ने गाड़ी बनाई और अपने सीईओ को दे दी, होंडा ने गाड़ी बनाई और इमरान खान को गिफ्ट कर दी, होंडा ने गाड़ी बनाई और सैंपल बेस पे दे दी, होंडा ने गाड़ी बनाई और घर लेके चला गया, होंडा ने गाड़ी बनाई और अपने ही दफ्तर में उस गाड़ी को डिलीवरी वैन के तौर पे यूज करने लगा। ये सारी चीजें सेल हैं, क्योंकि ये किसकी डेफिनेशन में फॉल करती हैं, सप्लाई। यहां पे एक चीज नोट कीजिएगा, बड़ी मजे की लिखी हुई है, ये शायद इस तरह आपको पहली दफा मैं बताने लगा हूं। सप्लाई की डेफिनेशन में उसने लिखा हुआ है, सप्लाई की डेफिनेशन में उसने लिखा हुआ है, पुटिंग टू प्राइवेट बिजनेस और नॉन बिजनेस यूज ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग टैक्स। बनाई थी बेचने के लिए, प्रोड्यूस की थी, लेकिन बाद में प्रोड्यूस करने के बाद क्या किया, बनाई थी चीजें, बड़ी मेहनत से बनाई थी, गाड़ी बड़ी मेहनत से, टिश्यू पेपर बड़ी मेहनत से बनाए थे, कीबोर्ड बड़ी मेहनत से बनाए थे, लेकिन कीबोर्ड बच्चे ने मांग लिया घर में, कीबोर्ड दफ्तर में किसी एम्प्लॉय को इस्तेमाल करने के लिए दे दिया, इस कीबोर्ड को चैरिटी कर दिया, गिफ्ट कर दिया,
डिस्पोज कर दिया ऐसा, यानी कि अगले को गिफ्ट कर दिया, ये सारा हमारा किस में फॉल करेगा? सेल की डेफिनेशन में। सो दैट्स व्हाई इट इज आल्सो सेल। खुद बनाई हुई चीजें खुद ही यूज कर दें। अगर ये थ्योरी का सवाल आएगा तो आप लोग पता है क्या लिख के आएंगे? फिर आप लिख के आएंगे सप्लाई मीन्स पुटिंग टू बिजनेस यूज ऑफ गुड्स विच वर प्रोड्यूस्ड। प्रोड्यूस तो की थी लेकिन बाद में अपने ही बिजनेस में यूज। दीज आर यूज्ड इन मादरत दीज आर यूज्ड इन आवर बिजनेस। तो पुटिंग टू कौन सा यूज? बिजनेस यूज। अच्छा ये ना एक दफ़ा क्लास में डिस्कस हुआ था, आने वाले दिनों में दोबारा भी करेंगे हम। फ्री रिप्लेसमेंट्स को ना पेपर में इग्नोर करना है, अनलेस कि वो सेल में पड़ी हो, फिर माइनस कर दीजिएगा। वैसे फ्री रिप्लेसमेंट को इग्नोर करना है। इग्नोर करने की रीज़न ये होती है कि आपने ये पुरानी चीज़ दी दुकानदार को कि ये ख़राब है, दुकानदार ने आपको नई चीज़ दे दी, तो दुकानदार के एंगल से तो कोई फ़र्क नहीं पड़ा ना इतना। दुकानदार के एंगल से सेल बढ़ी नहीं, क्योंकि एक चीज़ वापस आ गई, एक चली गई, आना जाना नेट हो गया। तो ये और बात है कि रिपेयर करानी पड़ेगी, इस बातों में हमारा लॉ नहीं गया। बस कहता है अगर आपने फ्री रिप्लेसमेंट कर दी तो रहबर मेड फ्री रिप्लेसमेंट, दीज पार्ट्स फॉर अंडर वारंटी और हेडर, इसको इग्नोर करेंगे। हाँ अगर ये लिखा होता रहबर मेड फ्री रिप्लेसमेंट एंड इट इज इंक्लूडेड इन सेल, फिर इसको यहां से क्या कर देते? माइनस। तो बोले फ्री रिप्लेसमेंट्स आर नॉट टैक्सेबल अंडर द लॉ। बोले और नॉट टैक्स। अच्छा हमारी किताब में शायद ऐसा नहीं हुआ हुआ, पेपर में आप लोगों ने क्या करना है? पेपर में आप लोगों ने वर्किंग 3 में जाके फ्री रिप्लेसमेंट्स लिख के आगे डैश डाल दिया करना है। तो लिखें इसको वर्किंग 3 में लेके जाया करेंगे। वर्किंग 3 में जाके डैश डाल के लिख दिया करना है। किसको? फ्री रिप्लेसमेंट्स को। अच्छा जी, आज आपको एक बहुत आसान सा सवाल मैं होमवर्क में दे रहा हूँ और हम क्लोज करते हैं, ताकि ये सवाल भी करना है, थ्योरी भी आपने याद करनी है। क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 18 ये आपने होमवर्क में करना है इंशाल्लाह। पहले ट्राई में सारा होना चाहिए। एक छोटा सा ध्यान रखिएगा कि बैंक के पास जो चीज़ें सिक्योरिटी पे रखवाई थी वो बैंक ने बेच दी, तो इसको बैंक की सेल ना समझिएगा, इसको हमारी सेल समझिएगा। इसको किसकी सेल समझिएगा? हमारी, क्योंकि हमारी चीज़ बैंक ने बेच दी है ना। बाकी इसकी एंट्री कल करके आपको दिखा दूंगा। तो फिलहाल वर्किंग 3 में ना 1 मिलियन डाल दीजिएगा, ये मैं आपको अपनी तरफ से बता रहा हूँ। इसके बाद अगर आपका सवाल टैली ना रहा और सोल्यूशन, तो मतलब है कि आपके किसी ना किसी कॉन्सेप्ट में ज़रूर मसला था। तो ये नई बात थी आज की, इसको कल की क्लास में करेंगे। वैसे याद कर लें, बैंक को चीज़ें हमने सिक्योरिटी के तौर पर रखवाई और बैंक ने आगे उनको बेच दिया, तो ये बैंक ने अमानत बेची है, ये बैंक की चीज़ नहीं थी, बैंक ने अमानत बेची है। तो सेल कौन बुक करेगा? बैंक बुक करेगा या हम बुक करेंगे? बोलें? बैंक तो पता है क्या करेगा? उस चीज को बेच के पैसे ले लेगा, लोन रिकवर हो जाएगा। मेरे एतबार से तो ये मेरी सेल है, कल इसकी एंट्री हम करेंगे। मेरा लोन कम हो गया, बैंक को मैंने वापस कर दिया और मेरी चीज बिक गई, इसलिए ये मेरी सेल है। लोन डेबिट सेल क्रेडिट 1000 से करेंगे, मार्केट वैल्यू से। ठीक है, अल्लाह हाफ़िज़।